हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत भूल गलती कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की असमिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्यिक की डायरी प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद प्रकाशित हुआ। ज्ञानपीठ ने ही चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित किया था। आइए इस कविता को देखते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुमा बेबस सलाम में, अनगिनत खम्बों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, सब खामोश, मनसबदार, शायर और सूफ़ी, अल गज़ाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार है खामोश। नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह। सुल्तानी ज़िरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शाहंशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना ज़माना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमज़ोरियों के स्याह, लोहे का ज़िरह बख्तर पहन खूंखार हो, हाँ खूंखार आलीज़ाह, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बन समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, 2 मुँहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे धड़ियल सिपह सालार सजिंदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुजुर्ग के उस तरफ आ जा पहुँचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतन का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। भूल गलती नाम की यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। यह कविता उनके कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है से उद्धृत है। यह सर्वविदित ही है कि औरंगजेब आलमगीर एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसमें सैनिक प्रतिभा भी थी, इसलिए उसके समय में साम्राज्य का विस्तार हुआ, परंतु इसके चलते उसकी कट्टरपंथी नीति और अनवरत युद्धों की जानकारी भी मिलती है। इस लंबी कविता में इतिहास बोलता प्रतीत होता है। संभवतः इस कविता की विषय वस्तु
1679 ईस्वी के तुरंत बाद की है। मारवाड़ पर औरंगजेब का अधिकार होने के बावजूद राठौड़ लंबे समय तक मुगलों से छापामार युद्ध करते हुए उन्हें परेशान करते रहे। इस कविता में मुक्तिबोध ने उसी समय की घटना का कल्पना भरा वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। कवि कहता है, हृदय के सिंहासन पर सत्ता सुरक्षा कवच पहनकर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ विराजमान है। उसकी सुरक्षा की सभी तैयारियां अपने पूरे अस्तित्व के साथ आम दरबार में स्पष्ट दिखलाई दे रही है। चमकते अस्त्र शस्त्र सुरक्षा अधिकारियों की तेज तर्रार आंखें नुकीली तेज पत्थर सी लग रही है। ऐसे में दरबार में आम जनता सिर झुकाकर मौन धारण किए खड़ी है। वह बेबस है। दरबार में अनगिनत खंबे और मेहराब हैं जिनसे आम जनता पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सत्ता के ठीक सामने ऊंचे कद का एक क्रांति पुरुष अपराधी बना जंजीरों में जकड़ा खड़ा हुआ है। उसका पूरा चेहरा इतना तिरछी लकीरों से कटा फटा हुआ है। चेहरे पर इतने जख्म हैं कि उसे उस हाल में देखकर दिल थर थर सा कांपने लगता है। दिल से आहें उठने लगती है। उस क्रांति पुरुष के हाथों में हथकड़ी पहनाई हुई है। पूरे शरीर पर यातनाओं के निशान स्पष्ट उभरे दिखलाई दे रहे हैं। पूरे शरीर से खून बह रहा है। उस वीर को छल बल से कैदी बनाया गया है। वह ईमानदार है। अपनी धरती अपने राज्य के लिए मर मिटने वाला क्रांतिवीर पुरुष राठौड़ वंश से संबंध रखता है। वह वीर सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर सिद्ध करना चाहता है कि मैं तुम्हारे जुल्मों की ज्यादतियों से डरने वाला नहीं हूँ। उसकी आंखों से सुल्तान के विरुद्ध निडरतापूर्वक नीली बिजलियां कौंध रही है। इस दृश्य को देखकर सभी उपस्थित लोग चुप्पी साधे मौन दर्शक बने हुए हैं। उन दर्शकों में आम और ख़ास सभी हैं। खासत में हैं मनसबदार, शायर और सूफ़ी यथा अल-गज़रानी, इब्न सिन्ना और अल-बरूनी। इनके अतिरिक्त ऊंचे ओहदे के नाम पर सिपहसालार सब सरदार ये भी सारे के सारे खामोशी साधे बैठे हैं। उस वीर क्रांति पुरुष के सामने सत्ता द्वारा जो शर्तें रखी गई है उसे वे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। वह वीर अपनी आन बान शान के साथ अपनी हट पर सीना तान कर सिर ऊंचा किए ऐसे खड़ा है जैसे वह खुद सब कुछ है। ये देखकर सभी को लगने लगा है कि अब तो सत्ता पर आफतों के घने बादल मंडराने लगे हैं। उधर उस वीर धीर पुरुष के सामने सत्ता का सुल्तान सुरक्षा कवच पहने सिर्फ बेजान मिट्टी का पुतला सा लग रहा है। वह इस समय उस वीर के सामने मात्र एक रेत का ढेर जैसा प्रतीत हो रहा है। इस समय उस शहंशाह की शाही धाक सन्नाटे में सिमटी हुई है। चारों तरफ दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे पूरे ज़माने को सांप सूंघ गया हो। अब ऐसी विषम सी स्थिति में शहंशाह औरंगजेब आलमगीर चुपचाप बैठा अपनी भूल पर ध्यान दे रहा है कि मैंने आम जनता की कमज़ोरियों को, विविधताओं को अपनी ताकत बना लिया है, समझ लिया है। गलत तरीक़ों से मैंने सत्ता को हथिया लिया, परंतु सीधी सच्ची जनता के दिलों पर मैं राज ना कर सका। और इसी प्रकार मैंने अपनी कमज़ोरियों को लोहे का सुरक्षा कवच पहनकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध करके छिपा रखा है। इस प्रकार मैं आम लोगों की निगाहों में एक क्रूर शासक सिद्ध हो गया हूँ। ऐसा करके उसने आम जनता पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सच्चाई को रौंद डाला है। दिल की सभी बस्तियाँ उजाड़ कर तहस नहस कर दी है। इस कारण उसने सिद्धांत विहीन होकर सभी नियमों को, मानवता को ताक पर रखकर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी उसके फैलाए राजशाही प्रबंधों के तामझाम में असहाय होकर रह गए हैं। सत्ता ने पूरी तरह से दिलों को जकड़ कर रखा हुआ है। दिल की बस्तियां वीरान सी हो गई है, लेकिन अभी भी आशा की किरण बाकी है। वे अभी हार नहीं माने हैं। इसी आम दरबार की सन्नाटे भरी खामोशी में से आम जनता के बीच जब कोई अजीब तरीके की कराहट करता हुआ निकलकर भागा, तब दरबार में पंक्तिबद्ध खड़े अस्त्र शस्त्रों से लैस स्वार्थी सुरक्षा अधिकारी सहम कर रह गए। जब ऐसा वातावरण बना तब दिल के दरबार में अजीबो सकल सूरत के सिपहसालार भी सहम कर यह अचानक पैदा हुआ दृश्य देखकर भौचक्के रह गए। वे सभी
सालार बड़े ही अनुभवी और दोहरे व्यक्तित्व वाले थे, तभी तो वे संजीदगी में सहम कर चुपचाप सब देखते रहे। उधर आम दरबार में से यक भागकर वह वीर दरबार के उस ओर पहुंच गया। किले से बाहर आकर वह बहादुर अंधेरी घाटियों के गोल टीलों और घने पेड़ों के बीच जाकर छिप गया, गुम हो गया। ऐसा लगा जैसे वह अज्ञात अनाम वीर अज्ञात स्थान पर कहीं चला गया है। यहाँ कवि ने सत्य और असत्य की ओर संकेत किया है, बलवान और निर्बल की ओर संकेत किया है। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है कि सत्य अर्थात सच्चाई झूठ पर विजय प्राप्त करने के लिए नैतिकता का सहारा लेकर एक सेना तैयार कर रहा है, और वह सत्य समय आने पर अपनी सेना के साथ असत्य अत्याचार अनाचार पर विजय प्राप्त करने के लिए अवश्य आएगा। वह अपनी हार का बदला अवश्य लेगा। यह उस धर्म का आचरण करने वाले आम जन की खूनी क्रांति की चेतना का स्वर है। ये आम जन के हृदय में छिपे स्वर्णाक्षरों में अंकित उद्गार है, जो कि एक दिन प्रकट होकर विकराल रूप धारण करेंगे, और इस प्रकार उस आम दरबार में उत्पन्न हुई खामोशी में से अचानक उठकर बेतहाशा भाग वह वीर सत्ता पर कब्जा जमाने वाले अत्याचारियों को समाप्त करने में सफल हो पाएगा। तभी सही अर्थों में समाजवाद आएगा और आम जनता स्वतंत्रता की हवा में सांस ले पाएगी। इस लंबी कविता के प्रतीक भी प्राचीन गाथाओं के इतिहास के टुकड़े से जान पड़ते हैं। इस कविता का यथार्थ भयानकतम अंश प्रतीत होता है। साथ ही इसका कैनवास भी काफ़ी विशाल बन पड़ा है। यह समतल भी नहीं है। सामाजिक जीवन के धर्म क्षेत्र, कर्तव्यबोध और व्यक्ति चेतना की रंगभूमि को निरंतर तो जोड़ते हुए समय के अनेक काल क्षणों की व्यक्ति चेतना को प्रायः एक साथ आयामित करता प्रतीत होता है। इस कविता में युद्ध काल और सामंती सांप्रदायिक प्रतिक्रिया के दर्शन भी होते हैं। इस कविता की विशेषता यह भी रही है कि इसमें औरंगजेब, आलमगीर, शहंशाह का प्रतीक भाव भी दर्शाया गया है। कविता वीर और रौद्र रस का पूत लिए हुए है।